कानून रोक लगाना पर्याप्त नहीं है। हम कानून खारिज चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया है। ये कृषि मंत्री ने बनाया है और प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। जिस तरह की भाषा सरकार बोल रही है, लगता नहीं कि वो लोकतंत्र पर विश्वास करती है। ये तानाशाही लोगों की भाषा है कि कानून वापस नहीं होगा। अरे भाई 10 साल में तुम ही बदल जाओगे, 5 साल में तुम ही बदल जाओगे। जाने कितने प्रधानमंत्री आते रहे, जाते रहे। नमस्कार, मैं हूं सैयद मुबश्शिर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बास्केट। इस वक्त गाजीपुर मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले 47 दिन से जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लोग यहाँ बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन। कुछ बौद्ध धर्म के भी लोग यहाँ पर हैं। किस तरीके से आज देखते हैं कोर्ट के फैसले को। ऐसे महान जी, पहले तो अपना परिचय दे दें। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न हमारा नाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। जी। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक कड़ा रुख अपनाया है, सरकार को कह सकते हैं थोड़ी सी फटकार भी लगाई है, किसानों के हक में कहा है कि कानून लागू नहीं होगा, हम रोक लगाते हैं। आपका क्या कहना है? कानून रोक लगाना पर्याप्त नहीं है। हम कानून खारिज चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया है। ये कृषि मंत्री ने बनाया है और प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। ये लोग बीसी करें और बीसी करके भारत के सामने कहें कि भाई हम ये कानून जो है वापस लेते हैं और सभी किसानों से हम क्षमा याचना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक बहकावा है। ये आंदोलन के साथ छलावा है ये। जी। आपको लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि कानून वापस नहीं होगा, 8 बार 9 बार वार्ता हो गई, उसमें ये है कि धीरे-धीरे एक-एक पॉइंट करके 9-10 पॉइंट पे ये आया कि हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हर बार की बार वार्ता विफल होना, इसके पीछे क्या रणनीति मानते हैं आप या कोई और साजिश लग रही है कि किसानों को इसी तरीके से बैठे रहने दो सर्दी पानी में? देखिए, जिस तरह की भाषा सरकार बोल रही है, लगता नहीं कि वो लोकतंत्र पर विश्वास करती है। ये तानाशाही लोगों की भाषा है कि कानून वापस नहीं होगा। अरे भाई 10 साल में तुम ही बदल जाओगे, 5 साल में तुम ही बदल जाओगे। जाने कितने प्रधानमंत्री आते रहे, जाते रहे हैं। ये संसार परिवर्तनशील है। ये भाषा ही लोकतंत्र की नहीं है कि वापस नहीं होगा। जब किसानों के हित में नहीं है, दुनिया का किसान विरोध कर रहा है, किसान शहादतें दे रहा है, तो क्यों नहीं वापस होनी चाहिए? तो सरकार का पागलपन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अगर उनमें थोड़ी भी संजीदगी थी, अगर थोड़ी भी उनके अंदर मानवता बची थी, अगर वो स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था सुप्रीम कोर्ट अपने आप को मानता है, तो ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। आज लगभग 60 किसानों की शहादतें हो गई, इसकी ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेगा या सरकार लेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तो किसानों को अंदेशा पहले से ही था कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिली-जुली चल रही इनकी दोनों की बात। कोई इसमें विशेष बात थोड़ी हुई। कानून जो है उन पे कुछ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन किसान कभी राजी नहीं होने का इस स्टे से। किसान कानून वापसी के लिए आया दिल्ली में और कानून वापसी करा के ही किसान जागा। स्टे से बात नहीं का फैसला है 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करना है। नहीं मान रहे गन्ना मिल मालिक, जो गन्ना मिल के मालिक है वे नहीं मान रहे। उनका क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो बताओ। वे क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 14 दिन में गन्ना किसान मालिकों का भुगतान होगा। जो गन्ना किसान गन्ना डाल रहे हैं मिल में, 14 दिन में उनका भुगतान होना है और वे नहीं दे रहे। पिछले 2020 का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा। आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून कतई वापस ना है जाएंगे। पहलो कि अभी बता रहे 2 दे दें 2 ले लें, ये बंटवाट भी कर रहे कि 2 मान लें। हाँ, ऐसी तो मान लें कि 2 मान। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 47 दिन की जद्दोजहद के बाद किसानों की सुध ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और साफ तौर पर कहा है सरकार को फटकार लगाते हुए कि कानून पर आप रोक लगाते हैं या हम लगाएं, क्योंकि हमें भी अधिकार है, हम कानून रद्द भी कर सकते हैं। खास बात यह रही कि जिस तरीके से पिछले 47 दिन से किसान सर्दी बरसात में अपने आंदोलन को तेज करने की कवायद में लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट की यह कदम किसानों को कितनी राहत दे पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।